घोंसले में बैठे दो नन्हे चूजे टिंकू और मिंकू भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उनकी नन्ही नन्ही आंखों में आंसू भर आए। माँ चिड़िया ने बच्चों की ओर देखा, मन रो पड़ा। हे ईश्वर, बारिश शुरू हो गई है, पर मेरे बच्चों को भूखा कैसे देखूं? भीगना पड़े, गिरना पड़े, जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, पर इन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। वो बोली, सुनो मेरे लाल, मैं अभी खाना लाने जा रही हूं, लेकिन जब तक मैं लौटकर ना आऊं, तुम दोनों घोंसले से बाहर झांकना भी मत। पहली बार दोनों बच्चे अकेले रह गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। टिंकू ने गर्दन बाहर निकाल कर कहा, अरे मिंकू, ये ऊपर से टप टप क्या गिर रहा है? कोई रो रहा है क्या? मिंकू सहम कर बोला, नहीं बेवकूफ, ये बारिश है, आसमान बरस रहा है। लेकिन आवाज कितनी डरावनी है। बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर दोनों डर गए। मम्मा कब आएंगी? बहुत भूख लगी है यार। उधर माँ चिड़िया को कुछ गेहूं के दाने मिले, पर तेज हवा और बरसात ने उसके पंख भारी कर दिए। थकी हुई वो एक डाल पर बैठ गई। तभी बगल की डाल पर मोती तोता आकर बोला, बहन, तुझे होश भी है? इस तूफान में निकली है और तेरे बच्चे अकेले हैं? फिर उसने बताया, कल मैंने कबूतरी बहन का दर्द देखा। उसका घोंसला एक काले सांप ने उजाड़ दिया। बच्चे चीख भी न सके और वो उन्हें निगल गया। उस माँ का रोना अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। चिड़िया सन्न रह गई। मोती बोला, याद रखो, बारिश के साथ शिकारी भी आते हैं। जल्दी निकलो, देर मत करो। माँ चिड़िया जैसे तैसे बच्चों की ओर उड़ी। अचानक दो शिकारी कौवे सामने आ गए। वाह, बारिश में गरम गरम चिड़िया मिल गई। चिड़िया समझ गई कि ताकत से नहीं, चालाकी से बचना होगा। वो बोली, तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो, पर मुझे वही खा सकता है जो सबसे बड़ा और ताकतवर शिकारी है। बस क्या था, दोनों कौवे आपस में भिड़ गए। मैं बड़ा शिकारी हूं। नहीं, मैं। झगड़ते झगड़ते दोनों नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। माँ चिड़िया तुरंत उड़ गई। घोंसले पर पहुंचते ही बच्चों ने उसे गले लगाया। मम्मा, हम बहुत डर गए थे। माँ ने गेहूं खिलाया और बोली, डरना बुरा नहीं होता, पर बहादुरी ये है कि डर के बाद भी डटे रहो। सुबह सूरज निकला तो टिंकू एक कोने में पना कांप रहा था। मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है। उसका बदन जल रहा था। मिंकू भी खांसने लगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूख, बारिश, शिकारी और अब बीमारी। वो भागी और मोती तोते को बुलाया। मोती ने कहा, जंगल के उस पार डॉक्टर चिंटू चूहा रहता है, वही मदद करेगा। डॉक्टर आया, बच्चों को देखा और बोला, ये मामूली बुखार नहीं है, वायरल है। दवा दूंगा, पर बचना ऊपर वाले की मर्जी है। माँ चिड़िया की आंखों में आंसू थे, पर जिद भी थी। नहीं, मेरे बच्चे बचेंगे। मैं माँ हूं, हार नहीं मानूंगी। वो उड़कर पहुंची जंगल की बीच सबसे ऊंचे पेड़ पर, शांत शिखर। वहां उसने आसमान की ओर देख कहा, हे सृष्टि, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं अपने बच्चों के लिए तुझसे लड़ने आई हूं। मैं एक मामूली चिड़िया हूं, पर मेरी ममता मामूली नहीं। अगर इस जंगल में न्याय है तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शिखर से एक मां की चीख उठेगी जो युगों तक गूंजेगी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं, मानो प्रकृति ने उत्तर दिया हो। मां घबराते घबराते घोंसले लौटी। तभी टिंकू बोला, मम्मा, पानी देना। मिंकू भी बैठ गया और मुस्कुराने लगा। मां चिड़िया की आंखें खुशी से भर आईं। अगली सुबह दोनों बच्चे घोंसले के किनारे खड़े थे। आंखों में चमक थी, चोंच में ताकत। अब हम उड़ना सीखेंगे मम्मा। माँ मुस्कुराई। हाँ मेरे वीरों, अब तुम किसी से नहीं हारोगे। सीख, ममता और हिम्मत मिलकर हर मुश्किल से लड़ सकती हैं। डर, शिकारी और बीमारी सब हार जाते हैं, लेकिन माँ का प्यार अगर कभी आपको हारता ये नहीं। प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको कैसी लगी। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली